हेलो बच्चों, मैं एसपी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब टाइम और वर्क पर बात कर रहे थे। हमारा अब तक करीब 1 से 2 टाइप हो गया था। तो बच्चों, आज हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो बच्चों क्वेश्चन है वो है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बच्चों, अगर आप बेस पर देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पर, तो ये कह रहा है ए और बी एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब सीधा सीधा कि ए प्लस बी का अगर एक दिन का कार्य निकालेंगे बच्चों, एक दिन का कार्य, तो वो होगा 1/4। ए अकेले का अगर निकालेंगे, ए अकेले का एक दिन का कार्य 1/12 है। तो अब ये कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। अगर ए प्लस बी में ए को माइनस कर देते हैं तो बच्चों बी का कार्य आ जाएगा। अगर बी अकेले का कार्य निकालना हो, बी अकेले का कार्य 1/4 माइनस 1/12, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 12 होगा। 4 तिया 12 होगा और ये 12 एकम 12, मतलब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/12। तो बच्चों ये बी अकेले का एक दिन का कार्य आया है। बी अकेले का एक दिन का कार्य है। टोटल वर्क निकालेंगे। अब अगर कुल, बच्चों यहां कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में, अगर टोटल दिन निकालेंगे, कुल दिन बच्चों, तो अब हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/टाइम के। तो 1/टाइम के मतलब अगर इसको पलट देते हैं तो ये होगा 12/2। कैंसिल करेंगे 2 6 12। मतलब ये जो बी है कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देगा। ये तो हमारा बेसिक हुआ। हमने आपको एक दूसरा भी तरीके बताया था। वो क्या बताए थे कि ए प्लस बी, मानो ए प्लस बी का कार्य है 4 और ए अकेले का बच्चों 12 है। कितना है? 12 है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 12 होगा। ये हमारा कुल कार्य होगा, ये हमारा टोटल वर्क होगा, कुल कार्य। बच्चों ये कह रहा है कि अगर कुल 12 कार्य था, ए और बी एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, तो ये बताओ 12 कार्य कितने दिन में कर देंगे? मतलब 3 दिन में कर देंगे। 4 तिया 12। ए अकेले 12 कार्य एक दिन में कर रहा है, तो ये 12 टोटल 12 ही कार्य है, तो एक दिन में ये कार्य कर जाएगा। अब बच्चों ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, ए अकेले एक कार्य कर रहा है, तो बी अकेले कितना करेगा? अगर ए प्लस बी में हम माइनस ए कर देंगे तो बी अकेले का कार्य आ जाएगा। ए प्लस बी एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, ए अकेले एक कार्य कर रहा है, जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मतलब ए प्लस बी एक दिन में 3 काम, ए अकेले एक काम, तो बी अकेले एक दिन में 2 कार्य करेगा। टोटल कार्य कितना है? 12 है। अब इस 12 को 2 से डिवाइड कर दो, आएगा 6 दिन। करूंगा बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। यहां तक हमारा ये वाला टाइप खत्म हुआ। अब हम अगले टाइप पर चलेंगे जहां 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। जहां 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कह रहा है पी कामा क्यू और आर एक कार्य को 12 दिन में तथा 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य को करते हैं तो कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? तो बच्चों अगर आप बेसिक पर करोगे तो ये तीनों कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो पी का एक दिन का कार्य 1/12 होगा, क्यू का 1/20 होगा और आर का जब आप निकालेंगे तो 1/30 होगा। अब इन सब का आप एलसीएम निकालेंगे तो होगा 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 7, 5 3 8 2 10। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में बच्चों 10/60 कार्य करते हैं। तो तीनों कुल कितने समय में इस कार्य को कर जाएंगे? अब ये जो नीचे वाला है ये हमारा टोटल वर्क होता है, ये हमारा टोटल वर्क होता है बच्चों, और ये एक दिन का कार्य होता है। ये जैसे
P एक दिन में 5 कार्य करता है, Q एक दिन में 3 कार्य करता है और R एक दिन में 2 कार्य करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 10/60 काम करेंगे। तो अगर कुल कितने दिन लेंगे, अब कुल दिनों की संख्या बतानी है। तो अब क्षमता बराबर इक्वल टू 1/टाइम होता है। तो इसको पलट देंगे 60/10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब तीनों मिलकर बच्चों 6 दिन में इस कार्य को खत्म कर देंगे। जो कार्य होगा ये हमारा बेसिक हुआ। अब मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको हमने एक उस पे बता दिया था, एक इसमें माइनस वाले में बता दिया, अब इसमें एक ऐसे बता दिया। अब मैं ऐसे ही करवाने का प्रयास करूंगा, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कह रहा है बच्चों की P Q R, P जो है एक दिन में 12 कार्य समझो कर रहा है बच्चों, और Q जो है वो 20 कार्य कर रहा है, R जो है वो 30 कार्य कर रहा है। इन तीनों का बच्चों एलसीएम निकाल लेंगे। अब टोटल वर्क कितना होगा, 60 होगा। 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब देगा टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है बच्चों कि तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो इन तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 5 3 8 1 9, मतलब P प्लस Q प्लस R का एक दिन का जो कार्य होगा बच्चों वो 5 3 8 2 10 होगा। 10 होगा। टोटल वर्क कितना है, 60। अब इस 60 काम को ये एक दिन में 10 काम करते हैं, तो कितने दिन में कर देंगे, मतलब 6 दिन में पूरे कार्य को खत्म कर देंगे। अब आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। बच्चों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन दिया है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में, ए और बी मिलकर बच्चों एक कार्य को 18 दिन में, फिर कह रहा है उसी कार्य को बी और सी मिलकर 24 दिन में, फिर कह रहा है ए सी उसी काम को 36 दिन में, ए और सी उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर अगर काम को करें तो बच्चों कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगर हम इन सब का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो सकता है, एलसीएम बच्चों 18 चौक 72, 36 गुना 72, मतलब बच्चों इसका जो एलसीएम होगा वो 72 होगा, मतलब 18 चौको 72, 24 दिए 72 और 36 दिनों 72। अब बच्चों यहाँ ये देखिए ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया, तो इसको लिख कैसे सकते हो, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर से 7 2 9 की। बच्चों अब ये बताइए 2 2 2 ये 2 तो हर जगह कॉमन है, तो कर क्या सकते हो, 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 की। तो बच्चों यहां अगर 2 मल्टीप्लाई है बराबर की इस तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का जो कार्य एक दिन का होगा वो बच्चों होगा 9/2। अगर टोटल कार्य दिया है, कह रहा है कि तीनों एक साथ काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ये होगा बच्चों टोटल कार्य में अगर इस एक दिन वाले कार्य से भाग कर दें तो काम आ जाएगा, यहां होगा 9/2। अगर आपकी ये समझ में ना आए बच्चों कि अब इसको ऊपर ले कैसे जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जब भी कभी पूर्णांक दिया हो, अगर पूर्णांक दिया हो ये पूरी तरह से ये जो डिवाइड का सिंबल होता है पूरा, अगर ये यहाँ ये वाला पूर्णांक हो और यहाँ ये भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, तो आप यहाँ बटे में 1 करके सदैव इसको भिन्न बना लीजिएगा, आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, ना कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 1 के साथ आएगा, तो अगर इसके बटे में हम 1 कर लेते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 9 1 के साथ आ जाएगा, मतलब ये जो बनेगा फ्रैक्शन वो बनेगा 72 इंटू 2/9। अब 9 से इसको डिवाइड करो, 9 8 72 8 2 16, मतलब बच्चों अगर ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों कार्य को करें तो 16 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। बच्चों उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे, बस आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया है बच्चों वो क्वेश्चन दिया है ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, हम ऐसे ही करेंगे कि ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, ए प्लस बी एक कार्य को 8 दिन में, फिर कह रहा है बी प्लस सी उस कार्य को
12 दिन में। तथा ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर कार्य को करते हैं तो 6 दिन में पूरा कर देंगे। कितने दिन में? 6 दिन में। अब कह रहा है ए और सी मिलकर, अगर ए और सी, बच्चों यहाँ ए और सी को दिया नहीं, हमको निकालना होगा। कह रहा है ए और सी अगर कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। सर्वप्रथम तो हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम होगा कितना बच्चों? 8 12 6 का एलसीएम कितना हो सकता है? 12 नहीं होगा, 24 होगा। 24 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौको 24। टोटल वर्क होता है। इस टोटल वर्क को खत्म कर देंगे। ओके, तो खत्म कर देंगे। अब बच्चों यहां कह रहा है ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ना तो यहां अकेले ए दिया है, ना तो अकेले सी दिया, तो हम करेंगे क्या बच्चों? ए बी सी एक दिन में, अगर ये 4 दिन में ए बी सी का एक दिन का अगर 4 कार्य मानो, एक दिन का 4 कार्य मानो, तो ए बी सी अगर 4 कर रहे हैं तो ए प्लस बी 3 कर रहा है। ए प्लस बी 3 काम कर रहा है। तो अगर ए बी सी में ए प्लस बी माइनस करेंगे बच्चों तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो सी निकलेगा। अगर इस 4 में इस 3 को माइनस करेंगे, इस 4 में इस 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। जो 1 काम आएगा वो ये आएगा कि जो सी है, सी ए बी, यहां सी है तो ये 4 और ये 3 है, माइनस कर दिए 1 आया। तो ये जो सी है बच्चों एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, मतलब सी का जो वर्क होगा एक दिन का 1 वर्क होगा। अब बच्चों आगे ए का कैसे निकालेंगे, आइए यहां देखते हैं। अगर हम यहां देखिए, अगर यहां लिखा है बी प्लस सी, क्या लिखा है? अगर बी प्लस सी लिखा है बच्चों और बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 2 है, तो यहां बी प्लस सी है। अगर हम इस 4 में इस 2 को माइनस कर दें, अगर 4 में बच्चों 2 को माइनस कर दें तो आएगा 2। मतलब अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ए का कार्य आएगा। तो अब ए का कार्य एक दिन का 1 है और सी का एक दिन का कार्य 1 है बच्चों, और ए का एक दिन का कार्य 2 है। तो अब यहां यही कह रहा है कि ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर जाएंगे। तो ए और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना है? 24। तो इस 24 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 अट्ठे 24, 8 दिन में ये कार्य को समाप्त कर जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन एक ही हमने लिखा है, कारण ये कि फिर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, और ये जानता हूँ कि वाचिंग में भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ गांव में नेटवर्किंग की भी प्रॉब्लम होती है, नेट। तो आइए देखते हैं। क्या है, राम एक कार्य को 4 दिन में। बच्चों जो राम है कार्य को 4 दिन में। फिर कह रहा है श्याम और मोहन कार्य को 3 दिन में। आगे कह रहा है कि राम और मोहन कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो श्याम अकेला काम को कितने दिन में, श्याम अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा। बच्चों सर्वप्रथम तो हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो होगा तो 12, ये होगा 4 3 12, 3 चौको 12 और 2 6 12। अब बच्चों अगर यहां कह रहा है कि अगर राम एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो बच्चों यहां श्याम प्लस राम है, राम प्लस मोहन है। अब बच्चों ये सब तीनों मिलकर एक दिन में 6 4 10 3 13, मतलब एक दिन में ये तीनों मिलकर के 13 कार्य कर रहे हैं। कार्य है 12। कह रहा है कि श्याम अकेला। अब श्याम का कार्य हम निकालेंगे कैसे? श्याम का कार्य ऐसे निकालेंगे कि अगर बच्चों ये राम का कार्य है, ये राम का कार्य है। राम अगर एक दिन, राम प्लस मोहन एक दिन में 6 काम करते हैं और राम अकेले 3 काम करता है, तो अगर हम 6 में 3 माइनस कर देंगे तो बच्चों किसका कार्य आएगा? राम का कैंसिल हो जाएगा, मतलब मोहन का। मोहन एक दिन में 3 कार्य करता है और दिया किसका है? श्याम का। तो आइए अब श्याम का निकालते हैं। अब श्याम प्लस मोहन मिलकर एक दिन में अगर 4 काम करते हैं तो 4 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब अब 1 आया किसका? श्याम का आया। ये मोहन का था, अब मोहन का यहां माइनस होने के बाद अब श्याम एक दिन में, बच्चों श्याम एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। तो कह रहा है श्याम अकेला काम को कितने दिन में। अगर श्याम एक दिन में 1 कार्य कर रहा है और कुल बच्चों ये कुल काम जो है 12 काम है,
तो इस 12 काम को अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 12 कार्य को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। मतलब श्याम को अकेले अगर करना हो तो कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देगा। और अब यही क्लास खत्म करूंगा बच्चों। क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा छोटा रखने का प्रयास करता हूं, इसलिए कि मुझे भी पता है कि अभी चैनल नया है, तो इस कारण से वाचिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है, वाईफाई का सिस्टम नहीं है, खुद के मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं और मोबाइल से ही डाउनलोड करते हैं। तो आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सब सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। आपके ही बीच से निकला हुआ हूँ और कदमों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप सबके लिए ये सारे क्वेश्चन बच्चों, यहाँ जितना वक्त आपको बताने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा वक्त लग जाता है लिखने में। लिखो, उसके बाद इरेज करो। तो आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सब सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। आगे आपको जैसा लगे आप वैसे कर सकते हैं। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सभी को थैंक यू। राम राम।